एक औरत ने खिड़की के पास खड़े होकर एक अजीब चीज देखी। उसने देखा कि उसके पड़ोसी घबराए हुए अपने सामान समेट रहे थे। जब पति पत्नी पूछना चाहते थे कि मामला क्या है, तो पड़ोसियों ने उन्हें जैसे कोई महामारी का डर हो वैसे ही देखा और तुरंत छुप गए। फिर उन्होंने जोर से गाड़ी चलाकर वहां से भाग लिया। पति पत्नी जल्दी से सड़क पर गए और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वे और भी हैरान रह गए। सभी पड़ोसी एक एक करके भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा पूरी दुनिया किसी डरावनी चीज से भाग रही है। वे खुद भी पूरी तरह चौंक गए और हालात समझने की बजाय बस भीड़ के पीछे चल पड़े। लेकिन आधा रास्ता तय करने के बाद उन्होंने देखा कि पड़ोसी अचानक बिना वजह वापस लौट रहे थे। पति पूरी तरह हैरान था। तभी अचानक सभी ने अचानक ब्रेक लगाया। सामने का रास्ता पूरी तरह से सेना द्वारा बंद कर दिया गया था। ऊपर हेलीकॉप्टर से भी सूचना दी जा रही थी। रिपोर्ट में बताया गया कि इस छोटे शहर में एक अज्ञात वायरस फैल गया है। इंसानों में संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने आदेश दिया कि सभी लोग तुरंत घर लौटकर खुद को क्वारंटीन करें। कुछ लोग जब सड़क बंद देखकर आगे नहीं बढ़ पाए तो मजबूरी में वही रास्ता वापसी के लिए अपनाने लगे। तीनों लोग सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। तभी अचानक एक पत्थर उनकी कार पर गिर पड़ा। उन्होंने ऊपर पहाड़ी की तरफ देखा और डर के मारे सिहर उठे। वहां की विशाल पहाड़ी रहस्यमय तरीके से हिल रही थी। तभी 2 सैन्य जेट बम की गड़गड़ाहट के साथ उड़े और पूरे शहर को निशाना बनाकर बमबारी शुरू कर दी। जो लोग शहर में फंसे थे वे आग के समुद्र में समा गए। यह नजारा देखकर सभी लोग पूरी तरह डर के मारे बौखला गए। ऐसा लग रहा था कि सेना उनका पूरी तरह सफाया करने आई है। फिर जेट अचानक अपने दिशा बदलकर सीधे लोगों की ओर बढ़े। ये देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। पति पत्नी तुरंत अपनी बेटी को पकड़कर पहाड़ी की ओर भागे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऊपर एक आपातकालीन शरण स्थल है। वे सीधे वहां की ओर भागे। जैसे ही वे आधी पहाड़ी तक पहुंचे, नीचे के लोग बमबारी में राख हो गए। तीनों पति पत्नी और बेटी फौरन शरण स्थल तक पहुंचे और प्रवेश द्वार खोलते ही बिना किसी देर के भीतर घुस गए। जैसे ही उन्होंने द्वार बंद किया, ऊपर बम गिर पड़ा। इस वक्त उनका हाल बहुत दयनीय था, लेकिन कम से कम जान बच गई। शरण स्थल अंधेरा और नम था, लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। थोड़ी सफाई के बाद माँ ने देखा कि यहाँ काफी मात्रा में कैंड फूड रखा हुआ है और पास ही पानी पंप भी इस्तेमाल करने योग्य था। इन संसाधनों के भरोसे अगर तीनों थोड़ा किफायती रहकर खाएं तो यहाँ 1 साल या उससे ज्यादा आराम से गुजार सकते थे। और इस तरह वे पूरी तरह अंधेरे और सुनसान तहखाने में छिप कर रहने लगे। ये रिकॉर्ड रखने के लिए कि वे कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं, बेटी हर दिन दीवार पर एक खांचे की तरह चिन्ह छोड़ती थी। दिन ब दिन बीतते गए और दीवार पूरी तरह उन खांचों से भर गई। जब उन्होंने उन्हें गिनकर देखा तो हैरानी और आश्चर्य के साथ कहा, पता ही नहीं चला कि वे यहाँ लगभग 300 दिन से रह रहे हैं। इस समय के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि बाहर की दुनिया किसी अजीब तरह के राक्षसों के कब्जे में है। उन्होंने शरण स्थल में एक छोटा सा अवलोकन स्थान भी बना लिया था, जिससे बाहर की स्थिति को देखा जा सके। जैसा कि उन्होंने सोचा था, बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। रोजमर्रा की जिंदगी में भी उन्हें इतनी सतर्कता रखनी पड़ती थी कि बोलते समय हर शब्द सावधानी से कहें, नहीं तो वह भयंकर राक्षस बाहर उनकी ओर आकर्षित हो सकता था। सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए पिता ने शरण स्थल के प्रवेश द्वार को स्टील की रस्सियों से पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन लंबे समय तक खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के चलते उनके खाने पीने का सामान भी जल्द ही खत्म होने लगा। मजबूरी में तीनों को और भी किफायती रहना पड़ा। लेकिन एक दिन बुरी खबर आई। बेटी ने जब कैंड खोलने की कोशिश की तो वह पूरी तरह खाली निकला। साथ ही उसके पास एक खुरदरापन वाला छेद भी देखा गया। तीनों ने तुरंत बाकी कैंड की जांच की। धीरे धीरे जांच करने पर पता चला कि 12 कैंड चोरी हो गए थे और यह उनके पूरे 1 महीने का राशन था। तुरंत ही उनका ध्यान घर में चूहों की ओर गया, लेकिन थोड़ी देर खोजने पर भी चूहा कहीं नहीं मिला। ये घटना उनके लिए जीवन और भी मुश्किल बना रही थी। फिर उस दिन उन्होंने आखिरकार उस चूहे को पकड़ लिया जो सभी मुसीबतों का कारण था। लेकिन चूहा बड़ी आसानी से बच निकल गया और भागते समय तेल का दिया भी गिरा दिया। जैसे ही चूहा भागने वाला था, माँ ने तुरंत हाथ उठाया और चूहे को मारकर पूरी तरह कुचल दिया। लेकिन उसी समय उनके पैर के नीचे रखा तेल का दिया अचानक धुआं छोड़ने लगा और फिर अचानक धमाका हो गया। मेज तुरंत आग की लपटों में ढक गया। तीनों पूरी तरह डर के मारे सहम गए। आग देखकर उन्हें डर था कि कहीं यह धुआं और लपटें बाहर उस अज्ञात राक्षस को आकर्षित न कर दें। वे हाथ पांव मारते हुए आग बुझाने लगे। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार आग पर काबू पाया। लेकिन इससे भी बुरी बात सामने आई। जले हुए धुएं की गंध और कण वेंटिलेशन के जरिए बाहर फैल गए। ये तीनों को और भी बेचैन कर गया। अब वे केवल ये आशा कर सकते थे कि बाहर का राक्षस इसे न महसूस करे। जैसे ही पत्नी और बेटी घबराने लगी, पिता ने उन्हें शांत किया। उसने सोचा कि अभी रात का समय है और राक्षस शायद सो रहा है। जब वे सुबह उठेंगे, धुआं और गंध
पूरी तरह गायब हो चुकी होगी। अगर वे चुपचाप छिपे रहें तो राक्षस उन्हें कभी नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वे थोड़े शांत हुए, पत्नी ने भय के साथ देखा कि जमीन पर पूरी तरह राख बिखरी हुई है। इसका मतलब था कि ऊपर की ओर जाने वाला धुआं भी राख के कणों से मिलकर बाहर गया था। अब राक्षस जले हुए कणों को देखकर आसानी से उनका ठिकाना ढूंढ सकता था। संभावित खतरे को देखते हुए पति पत्नी ने सोचा कि ऊपर जाकर राख को साफ कर। जाने से पहले उन्होंने बेटी से बार बार कहा कि जब वे ऊपर जाएं, चाहे कुछ भी हो, कोई आवाज न करें और अपने आप को बिल्कुल उजागर न करें। अपना काम समझा देने के बाद दोनों धीरे धीरे शरण स्थल से बाहर निकले। बेटी अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए चिंतित तुरंत बाहर आई, लेकिन उसने चारों ओर देखने में ध्यान नहीं दिया। तभी उसने दूर जंगल की ओर देखा। कुछ अंधेरा और असामान्य दिखा। ऊपर मौजूद माता पिता को यह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। खतरा तेजी से बढ़ता देख बेटी माता पिता के आदेश भूल गई और जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़कर सुरक्षा के द्वार को खोल दिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। निराश और असहाय वह जोर से चिल्लाई। तभी माँ अचानक उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दी। तभी काले साए अचानक उनके सामने आए, लेकिन यह डरावना दृश्य केवल एक झटका था। आसपास भागते हुए सिर्फ कुछ डर के मारे हिरण थे, लेकिन माँ ने तुरंत समझ लिया कि ये हिरण किसी भयानक चीज से डर कर भाग रहे थे। खतरे का एहसास होते ही उन्होंने वापस घुसकर खुद को सुरक्षित कर लिया। फिर उन्होंने प्रवेश द्वार को लोहे की कड़ी से कसकर बंद कर दिया। तीनों सांस रोककर चुपचाप बैठे, एक भी आवाज न करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच डर के मारे बेटी रो पड़ी। उसे शांत करने के लिए पिता ने धीरे से उसके लिए कहानी सुनानी शुरू की। हालांकि बाहर का राक्षस अब शायद यहाँ का ध्यान रख चुका था। उसकी भारी कदमों की आवाज छत पर गूंज रही थी। तीनों ने ऊपर की ओर अपनी नजरें गड़ा दी। सौभाग्य से फिलहाल उसने उनका स्थान नहीं खोजा। जैसे ही पिता और माता थोड़े आराम की सांस लेने लगे, बेटी का गुड़िया का खेल खिलौना गलती से रस्सी खींच लेने से स्क्रू में फंस गया और ये गुड़िया जैसे ही खींचती थी, संगीत बजाने लगती थी। यह गीत निश्चित रूप से ऊपर के राक्षस तक पहुंच सकता था, लेकिन अचानक स्क्रू टूट गया। उनकी टंगी हुई सांसें थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन गुड़िया का संगीत इस बंद और सुनसान जगह में असामान्य रूप से तेज और चुभता हुआ लग रहा था। पिता ने तुरंत गुड़िया को छीन लिया। छोटी चाकू से उसका शरीर खोलकर अंदर का साउंड मॉड्यूल निकाल लिया और जमीन पर फेंककर जोर जोर से रौंदा, जब तक कि आवाज पूरी तरह बंद न हो गई। लेकिन यह देर हो चुकी थी। ऊपर का राक्षस अब यहाँ का पता लगा चुका था। वे जोर जोर से प्रवेश द्वार को खींचने लगे। मोटी लोहे की रस्सी उनकी कोशिशों के सामने बेजोर और कमजोर लग रही थी। जैसे ही रस्सी टूटने की कगार पर थी, माँ ऊपर चढ़ गई और अपने शरीर को ढाल बनाकर रस्सी पकड़ने लगी ताकि राक्षस द्वार खोल न सके। लेकिन यह केवल समय टालने की कोशिश थी। राक्षस धीरे धीरे द्वार उठाने में सफल हो गया। बाहर उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। पिता तुरंत लोहे की छड़ी लेकर उसे पीछे हटाने लगे और फिर छड़ी को द्वार के पास टिकाकर कुछ समय खींचा। वे जानते थे कि छड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। और सच में थोड़ी देर बाद राक्षस फिर सक्रिय हो गया और अगले ही पल उसने बलपूर्वक द्वार तोड़ दिया। जैसे ही राक्षस पास आने वाला था, माँ ने बिना हिचकिचाहट अपने हाथ में रखा तेल का दिया फेंक दिया। आग की दीवार ने उन्हें कुछ पल की राहत दिलाई। अब उनका केवल एक ही रास्ता बचा था, ऊपर का वेंटिलेशन शाफ्ट। पिता ने लोहे का बोल्ट उठाकर लकड़ी की पट्टियों को हटाया और तुरंत माँ और बेटी को सुरक्षित बाहर भेज दिया। लेकिन जब अपनी बारी आई तो अपने विशालकाय कद के कारण वह उस संकरे छेद से निकल नहीं पाया। जैसे ही उसने देखा कि कोई रास्ता नहीं है, उसने अपनी पत्नी और बेटी के जीवन के लिए उस भयानक राक्षस से सीधे सामना करने का साहस किया। एक भयंकर लड़ाई के बाद अचानक सब शांत हो गया। स्पष्ट था कि पिता किसी संकट में फंस चुके थे। जिन्हें बचना था, उन्हें अब और मजबूत होना। दोनों चारों ओर किसी सुरक्षित छिपने की जगह ढूंढने लगे। लेकिन जैसे ही वे 2 कदम ही आगे बढ़ी, एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें ढूंढ लिया। फिर अचानक एक बड़ा जाल उनके ऊपर गिरा। वे संभल भी न पाए। तभी कुछ सैनिक आए, सिर पर हेलमेट और बॉडी पर बायोकेमिकल सूट पहने। ये वही लोग थे जो पहले शरण स्थल में घुसे थे, जिन्हें वे राक्षस समझते थे। उनमें से एक ने माँ की ओर सिरिंज तान दी और उसका खून निकालने लगा। लेकिन जो परिणाम सामने आया वह चौंकाने वाला था। माँ का खून काला था, जैसे केवल संक्रमित लोगों का होता है। तभी सच्चाई सामने आई। असल में ये तीनों ही असली राक्षस थे। जब वे शरण स्थल में पहुंचे थे, वे पहले ही हवा के जरिए फैल चुके वायरस से संक्रमित हो चुके थे। और जो वर्षों से वे डरावने राक्षसों से छिपते रहे, वे असल में उनके पीछे पड़े सेना के लोग जो उन्हें मारने आए थे। वे अब तक अपने आप में म्यूटेशन नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक रहस्य खोज लिया था, एक ऐसा सिद्धांत जो उन्हें अब तक बचाए रखता। जितना शांत मन रहा, वे उतने सुरक्षित थे।
दोनों का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि माँ और बेटी दोनों संक्रमित थीं। इसके तुरंत बाद आदेश दिया गया कि उन्हें गोली मार दी जाए। बेटी को नुकसान न पहुंचाने के लिए माँ अचानक आग बबूला हो गई। उसका चेहरा गुस्से में लाल और नसों से भरा हुआ लगने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी ताकत दिखा पाती, एक सैनिक को तुरंत पीछे से मार दिया गया। वहाँ पिता भी पहुंचे। दरअसल गोली लगने से पहले उसने अपनी रणनीति बदल दी थी और सफलतापूर्वक सैनिकों का पलटवार किया। वह इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि उसने कई लोगों को एक के बाद एक मार गिराया, लेकिन इतनी भारी गोलाबारी के बीच पिता भी जल्दी ही गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उन्होंने पीछे देखा तो माँ और बेटी कहीं गायब हो चुकी थी। बेटी कार में मजबूती से सिकुड़ कर बैठी। उसकी सुरक्षा के लिए माँ भूत जैसी तेजी से बाहर आई और कुछ सैनिकों को तुरंत नष्ट कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में एक बड़ा सैनिक उसे रोकने में सफल हो गया। और तभी तनाव और घबराहट की चरम घड़ी में बेटी में भी अचानक म्यूटेशन शुरू हो गया। उसने एक ही छलांग में बड़े सैनिक को गिरा दिया। बेटी की लगातार प्रहारों के चलते सैनिक जल्दी ही लड़ने की क्षमता खो बैठा, लेकिन सही समय पर माँ ने उसे रोक लिया। गिरावट के बाद लड़की को गुस्सा आया और उसने एक छलांग में माँ को जमीन पर गिरा दिया। माँ ने उसे धीरे से समझाया और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए उसे शांत किया। धीरे धीरे लड़की का गुस्सा कम हुआ और वह सामान्य स्थिति में लौट आई। इसके बाद दोनों ने पिता को ढूंढा, लेकिन वह अब पूरी तरह घायल और बेसुध था। पिता ने अपने महान पिता होने का साहस दिखाते हुए बेटी की जान बचाई। वे शोक में खोने का समय नहीं था, क्योंकि मदद के लिए भेजे गए सैनिक जल्द ही पहुंच चुके थे। माँ और बेटी को फिर से भागना पड़ा। जैसे ही वे एक सुरंग में पहुंचे, उन्हें अपने पड़ोसी का बेटा दिखाई दिया। वह लड़का उन्हें एक सुरक्षित शरण स्थल तक ले गया। वहाँ पता चला कि और भी कई लोग अभी जीवित। अब यहाँ वे तीनों, माँ, पिता, हालांकि घायल, और बेटी सिर्फ इंसान थे, कोई राक्षस या संक्रमण वाला नहीं। वे सुरक्षित थे और एक सामान्य जीवन की उम्मीद पा सकते थे।